एक भक्त कहता है श्याम सुंदर हमारे सर्वस्व हैं। अच्छा, तो वो चाहे असुंदर हो, कुरूप हो, काले हो, और चाहे कोट कंदर्प कमनीय सुंदर हो, हमारे प्यार में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चाहे गुणों से हीन हो, हजार अवगुण हो, चोर हो, जार हो, और चाहे बड़े कैरेक्टर वाले हो, हमारे प्यार में कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो मेरे प्रति द्वेष रखें, चाहे उदासीन हो जाएं, और चाहे करुणा करें, कृपा करें, मेरे प्यार में कोई अंतर नहीं आने वाला। वे ही मेरे थे, हैं, रहेंगे। इस प्रकार चैलेंज करने वाला श्याम सुंदर को पकड़ता है। श्याम सुंदर सिर खुजलाते हैं, अरे ये तो पीछे ही पड़ गया हमारे, हम कैसा ही व्यवहार करें, ये तो प्यार इसका कम ही नहीं हो रहा है। हमारे इसी ब्रज में गोपियों ने जो स्थान प्राप्त किया, वो भगवान के नित्य साथ रहने वाली अर्धांगिनी लक्ष्मी ने नहीं प्राप्त किया। सोचिए, सदा की अर्धांगिनी लक्ष्मी को वो सीट नहीं मिली जो एक अपड़ गंवार ब्रजगोपी को मिली। क्यों? क्योंकि गोपी ने केवल श्याम सुंदर का सुख ही चाहा, बस। यहां तक कि एक बार द्वारिका में श्री कृष्ण ने एक्टिंग की कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है शरीर में, मैं मर जाऊंगा। बड़ा हू हल्ला मचाया, 16,108 स्त्रियां इकट्ठी हो गई। क्या हुआ, क्या हुआ मेरे प्राणपति को? इतने में नारद जी आ गए। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ये तो पिक्चर बहुत सीरियस है। क्या मामला है, चलो पूछे। महाराज क्या बात है, क्या कष्ट है, कैसा कष्ट है, कहां से आया है, पार्सल मंगाया है, क्या बात है? अरे नारद जी तुम क्या मजाक करते हो, हालत खराब है मेरी। अब स्त्रियां भी पीछे पड़ गई। नारद जी कुछ तो करो, उनको बचाओ। नारद जी ने कहा पहले मैं अपनी बुद्धि को बचा लूं। हाँ, नहीं कि पहले भी बंदर बन चुका हूं, फिर गड़बड़ हो जाए कुछ। तुम लोग नहीं जानती इनको, बड़े गुरु घंटाल है ये। वो स्त्रियां कुछ नहीं मानती, वो तो अपना पति मानती है ना, वो भगवान भगवान नहीं मानती। वो कहती है पागल हो गया है बाबा, इनकी इतनी हालत खराब है और ये मजाक की बातें करता है। चलो पूछते हैं, अच्छा महाराज आपको जो कष्ट है तो उसका, उसकी इलाज, उसका दवा, उसकी तो क्या है वो जरा वो भी बता दीजिए। दोनों ने कहा कि अगर कोई भक्त अपनी चरण धूली दे दे तो मैं अच्छा हो जाऊं। भक्त चरण धूली? उन्होंने कहा ये कौन सी बात है कि जितनी 16,108 स्त्रियां हैं ये सब महापुरुषों की दादी तो हैं, और कौन है? अरे भगवान की स्त्री बनने का सौभाग्य किसको मिलेगा? सोचो, भगवान के परिवार में कोई जन्म ले वो कोई साधारण जीव तो होगा नहीं। इन्हीं से मांगते हैं, रुक्मिणी मैया, सत्यभामा मैया, जितनी सारी मैया हो चरण धूली दे दो और श्याम सुंदर अच्छे हो जाएं। स्त्रियों ने कहा ये बाबा पूरा पागल है, भला कोई स्त्री अपने पति को चरण धूली देगी? और उस जमाने में पतिव्रता स्त्रियां वो तो पति की चरण धूली सिर पर लगाती थी। नरक जाने की बात करते हो नारद जी? नारद जी ने कहा बात तो ठीक कहते हैं आप लोग। तो फिर गए श्री कृष्ण के पास कि महाराज बताओ वो महात्मा कहां रहता है,
जिसकी चरण धूल से आप अच्छे हो जाएंगे। उन्होंने कहा जाओ ब्रज में, वहां पूछो, हमारा ख्याल है कि वहीं मिलेगा आपको ऐसा महात्मा। यहां आए, गोपियों के सामने खड़े हुए और भगवान का कष्ट बताया। सारी गोपियां इकट्ठी हो गई, उनकी हालत खराब सुन के सब रोने लगी। बहुत सीरियस हालत गोपियों की हो गई, कोई बेहोश हो गई, कोई हा प्रियतम हा प्राण वल्लभ कह करके लौटने लगी। उसमें किशोरी जी भी आई और बड़ी हिम्मत करके उन्होंने पूछा कि नारद जी आप कैसे आए हो, भगवान को ये कष्ट कब से है और आप पहले क्यों नहीं आए और इसके क्या दवा है। उन्होंने कहा कोई भक्त चरण धूली दे दे तो मैं अच्छा हो जाऊं, ऐसा कह रहे हैं श्याम सुंदर। अरे तो नारद जी तुम पहले क्यों नहीं आए। सारी गोपियां खड़ी हो गई, नारद जी लीजिए, वो कहती है लीजिए, वो कहती है लीजिए। नारद जी को चक्कर आ गया, ये कैसे महापुरुष हैं जो अपने इष्ट देव को चरण धूली दे रहे हैं। और एक से एक आगे बढ़ के हमारी, वो कहती है हमारी। नारद जी सावधान हुए और चरण धूली लेके पहले स्वयं खाया और माथे में लगाया और झोली भरा और आंखों में आंसू, और फौरन जोग माया से पहुंचे द्वारिका। भगवान ने तिरछी आंख से देखा और वैसे हाय हाय करते जा रहे हैं। नारद जी ने कहा महाराज वो दवा आ गई, लगाओ लगाओ, माथे में लगाओ, पहले लगा दिया। अब सारी स्त्रियां देख रही तमाशा। बिल्कुल अच्छे खाते तो थे ही। अब गोपियां और वो वहां की रानियां नारद जी के पीछे पड़ गई, ये कहां से लाए, वो कौन है ऐसा। उन्होंने कहा अरे हजारों लाखों करोड़ों है, एक दो चार नहीं, ये सबकी मिश्रित है चरण धूली। ब्रज में वहां ऐसे ऐसी राधा हैं और उनकी दासियां हैं। रुक्मिणी ने कहा ये तारीफ तो करते हैं हमेशा और सोते सोते राधे राधे भी करते जाते हैं, तो डाउट तो हमको हो रहा था कहां कोई है राधा। तो केवल भगवान का सुख चाहना ये ब्रज गोपियों में आदर्श था, इसलिए इनका स्थान ऊंचा हो गया, क्योंकि इन्होंने भगवान की इच्छा में इच्छा रखा। बस एक प्रिंसिपल, उन्होंने संयोग दिया तो कृपा, वियोग दिया मथुरा चले गए तो भी कृपा, मथुरा से द्वारिका चले गए तो भी कृपा। कभी दुर्भावना नहीं हुई, कभी प्रेम घटा नहीं, बढ़ता गया किसी भी व्यवहार में। भक्त रसामृत सिंधु सबसे बड़ा ग्रंथ है प्रेम का। गौरांग महाप्रभु के शिष्य थे, उन्होंने लिखा है संस्कृत में, तो वो परिभाषा लिखते हैं प्रेम की, सत्य विध्वंस कारणे, प्रेम के मिटने का कारण हो और प्रेम न घटे, वो है प्रेम। कारण हो, जैसे मान लो एक स्त्री कहती है मैं पति का सुख चाहती हूं, अच्छा, और पति एक पैसा दे करके एक लड़की कहीं से ले आवे बेश्या वगैरह और गले में हाथ डाल के खड़ा हो जाए स्त्री के आगे और स्त्री कहे बहुत अच्छे लग रहे हो, तब समझो पतिव्रता है। नो, क्या हालत हो जाएगी उस स्त्री की।
ये आप सोच नहीं सकते। तो फिर वो कहां पति का सुख चाहती है, अपना सुख चाहती है। लेकिन गोपियां यहां की ऐसी नहीं थी, इसलिए उनका स्थान उन स्त्रियों से ऊंचा हो गया जो दिन रात साथ में हैं। 16,108 श्री कृष्ण बन गए थे उनके लिए। 16,108 महल में 16,108 श्री कृष्ण 24 घंटे साथ, और यहां 24 घंटे वियोग। बड़े बड़े परमहंस जहां वृक्ष बन करके चरण धूलि चाहते हैं इन गोपियों की, उनमें और क्या बात थी? बेपढ़ी लिखी, क्या कमाल था? बस यही एक फार्मूला, चाहे तुम प्यार करो, चाहे उदासीन हो जाओ, चाहे मार डालो, तीन में कोई व्यवहार करो, हमारा प्यार कम नहीं होगा। ये सिद्धांत था उनका। उसी को एक लाइन में कहा गया है कि चाहे मम आलिंगन कर लो, चाहे मुझको मार दो, और चाहे उदासीन हो जाओ, इससे हमारे प्यार में कमी नहीं होगी। वो एक एक पल में आगे बढ़ता जाएगा और भगवान को पकड़ने में कोई देर नहीं करेगा। और जहां स्वार्थ का स्वरूप बीच में आया, कहां गिरा नीचे। भावोप्यभाव मायाति कृष्ण प्रेष्ठा पराधता। भाव भक्ति पर जाके भी गिर जाएगा, पतन हो जाएगा उसका। स्वार्थ हानि होने पर क्या नहीं होता। संसार में देख लो अपने यहां, मां का प्रेम, बाप का प्रेम, बेटे का प्रेम, भाई का प्रेम, बहन का प्रेम। स्वार्थ हानि हुई, बस दुश्मनी हुई। फिर दुश्मनी में क्रोध आया, क्रोध में बुद्धि नष्ट हुई, फिर कोई मर्डर कर देता है, कोई गाली बकता है, कोई नुकसान करता है, दिन रात उसी का चिंतन करता है। ये सब नाटक आप लोग तो भोगते हैं, देखते हैं। इसलिए भगवान से प्यार करने के पहले ये सोच लो, समझ लो, ये संसार वाला तरीका वहां काम नहीं देगा, क्योंकि भगवान तो आएंगे नहीं पहले प्यार करने। और अगर आवे भी तो जैसे हमने बताया कि मां गलत काम करने पर झापड़ लगाती है, वो भी उसका प्यार है। बच्चा भले ही रोवे गावे, बुरा माने, लेकिन मां तो कल्याण चाहती है। ऐसे ही जो वास्तविक प्रेमास्पद होगा, गुरु हो भगवान, ये तुम्हारे कल्याण के साथ साथ प्रेम करेंगे, खाली प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि इनका स्वार्थ नहीं है तुमसे। इसलिए तुमको वियोग भी देंगे, संयोग भी देंगे, डांट भी देंगे, दंड भी देंगे, सब प्रकार से तुम्हारा कल्याण करेंगे, एक व्यवहार नहीं करेंगे। अब तुम चाहते हो खाली प्यार का व्यवहार करें, हम चाहे जो अपराध करें। एक पेंसिल की चोरी करता है लड़का, उसकी मां अगर पीठ ठोक देती है तो बड़ा होकर डाकू बनेगा, और अगर उस पेंसिल के बदले झापड़ लगा देती है या हाथ पैर बांध देती है तो बच्चा कहेगा आप चोरी नहीं करेंगे, तो बड़ी खतरनाक दंड मिलता है इससे। तो उसी प्रकार भगवान भी हमारी मां है, गुरु भी हमारी मां है। हमारा कल्याण चाहेगी तो हमको हमारे भविष्य को, हमारे प्रारब्ध को सोच के समझ के उसी के अनुसार व्यवहार करेगी। और हम अपने हिसाब से व्यवहार चाहते हैं तो कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। अनंत कोटि महापुरुष भगवान मिल जाएं, बस 84 लाख में हम घूमा करेंगे, यही मिलेगा परिणाम।